आपको एक छोटा-सा उपाय बता रहा हूँ जिसमें 1 पैसे का खर्च नहीं है, लेकिन ये भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई घरों में ये दोष किसी को समझ भी नहीं आता है कि हो सकता है कोई जानता भी नहीं है और ये दोष हर आदमी को परेशान करता भी है। आप ध्यान रखो, कई लोग मुझे कहते हैं कि हमारे घर में कुल देवी का रोज़ दीप-धूप होता है महाराज। हमारे घर में इष्ट देवता जितने हैं सबकी पूजा भी होता है, साल में 1 बार सत्यनारायण पूजा, विभिन्न प्रकार की यज्ञ पूजा साल में 1-2 बार वो भी हो जाता है और पूर्वजों को भी हम अच्छे से श्राद्ध वगैरह करके प्रसन्न करते हैं। फिर भी पता नहीं नुकसान होता है, परेशानी होती है, घर में झगड़ा होता है, रोग होता है, तकलीफ होती है। मैं क्या करूं महाराज समझ नहीं आता। भगवान को भी रिझा लिया, पूर्वजों को भी रिझा लिया, कुल देवी को भी रिझा लिया, सबको रिझाया, फिर भी शांति नहीं मिलती। आप देखो यहाँ अगर चोट पहुंची और यहाँ दवाई लगाओगे तो भी वो दवाई का कोई असर नहीं आएगा। और मैं दया के मारे आपको बता दूं एक बात जो कोई नहीं मानते हैं, कोई नहीं जानते हैं कि जितनी घर में स्त्रियां हैं उनके भी पूर्वज हैं। वो स्त्रियां यहाँ आने के बाद ससुराल में अपने ससुराल पक्ष के पूर्वजों को अपने पत्नी के साथ श्राद्ध कर्म आदि में भाग लेके प्रसन्न करती है। घर के पूर्वजों को, घर के कुल देवता को, घर के इष्ट देवताओं का प्रसन्नता करती है। लेकिन वो पूर्वज जो पितृ पक्ष में पियर में छोड़ के आई है, जो इसके वो भी दादा दादी हैं, इसके वो भी परदादा परदादी हैं, जिनके उनके भाई तो अपने घर में पूजते हैं लेकिन बहन होने के कारण शादी करके यहाँ आ गई, इसीलिए अपने ही घर के देवताओं की पूजा करती है। उनकी पूजा वो कर नहीं सकती क्योंकि शास्त्रों में उसका अनुमति है नहीं या करते हैं नहीं। अब ये शास्त्र की बात, ये विवाद की बात है। अब आप ये देखिए, उस लड़की पर वो दादा परदादा को भी प्रेम है, वो चाहते हैं कि मैं जाके मेरी पोती कैसी है देख के आऊं, लेकिन ये पितृ पक्षों में या अमावस्याओं में घर के पूर्वजों को ही आने की अनुमति है। ये बाहर के जो स्त्री पक्ष के पूर्वज होते हैं उनको ये आत्माएं अपने घर में घुसने नहीं देती। अब घुसने नहीं देती है तो और भी दुखी होते हैं। वो दुख का असर हर घर में आता है। वो कोई नहीं समझता है कि स्त्री पक्ष के पूर्वज तरसने के कारण वो तरस का, गुस्से का असर मेरे घर में नुकसान के रूप में, रोग के रूप में, परेशानी के रूप में आ रहा है। और किसी घर में दुख है तो उसका कारण ये भी हो सकता है, यही होगा मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई पियर पक्ष के कोई पूर्वज दुखी हो रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, प्यार कर नहीं पा रहे, इसलिए दुखी हो रहे हैं। उनका दुख हमारे घर में बीमारी बन के, उधारी बन के, शत्रु बन के, परेशानी बन के आ सकती है, क्योंकि ये पितृओं की जितने भी कोप है हमारे घर में कष्ट बन के आता है। सबसे सरल उपाय है, हर अमावस्या को कोई भी स्त्री, घर में विवाहित स्त्री हो, वो स्त्री 1 लोटा पानी भर लें, छोटे से पीतल में। पानी तो बिना पैसे का हर घर में आता है। ये पानी आप भर के अपने घर के बाहर, आप किसी फ्लैट में रहते हो, किसी फ्लैट में रहते हो, किसी अपार्टमेंट में रहते हो, या कोई घर में रहते हो, कोई बंगले में रहते हो, कंपाउंड वाले घर में रहते हो, तो कंपाउंड के अंदर घर के बाहर नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट कॉर्नर में ये लोटा पानी बाहर रख दो कि मेरे घर के सभी पूर्वज प्रसन्न होके आशीर्वाद दें, इस जल को ग्रहण करें। क्योंकि पूर्वज जल से तृप्त होते हैं, उनको तरस लगता है, प्यास लगती है, वो पानी के लिए तड़पते हुए घूमते हैं। उनको दिया, धूप, भोग बाद में उनको तृप्त करता है जल। ये रहस्य कोई नहीं जानता है। 1 लोटा पानी लेके साउथ वेस्ट में रख दो, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, उस कोण में ले जाके रख दो पूर्वजों के नाम से। लेकिन उस दिन याद से आपके घर के अंदर जहाँ पानी पीने का स्थान, मटका वगैरह होता है, घर के पूर्वजों के नाम से भी 1 लोटा पानी रखना चाहिए। अब बाहर के जो आत्माओं के लिए पानी रखोगे और घर के अगर अंदर अपने पूर्वजों के लिए, यानी ससुराल पक्ष के पूर्वजों के लिए पानी नहीं रखोगे, वो नाराज हो गए तो और महंगा पड़ेगा। इसलिए 1 लोटा, 2 लोटा नया खरीद ले, इसी के लिए अलग रख ले। 1 लोटा पानी घर के अंदर पानी पीने के स्थान पर अपने पूर्वजों के नाम से रखे। 1 लोटा पानी घर के बाहर, अगर कंपाउंड वाला घर है तो कंपाउंड के अंदर, घर के बाहर रखें। कंपाउंड ही नहीं है तो घर के बाहर रोड की तरफ रखते हैं 1 लोटा साउथ वेस्ट कॉर्नर में। अगले दिन दोनों पानी लेके किसी पौधे में, किसी वृक्ष में बाहर विसर्जित कर दे। घर के कंपाउंड के अंदर कहीं ये पानी नहीं डालना। ये पानी आपको बाहर ही विसर्जित करना, घर के बाहर।
लेकिन किसी वृक्ष या पौधे में डालना। फिर लोटे को धो के पोंछ के रख दें, अगले अमावस्या को रखें। 2 लोटा पानी बिना 1 पैसे के खर्चे। इसके करने से घर के पूर्वज और स्त्रियों के परिवार के पक्ष के पूर्वज सब खुश होते हैं। घर के पूर्वज भी इस पानी से प्यास बुझने के कारण प्रसन्न होते हैं। ये बहुत बढ़िया उपाय है जो हर अमावस्या को करना है। 12 अमावस्या नहीं हुआ ना, आपका घर स्वर्ग की तरह निरोगी, बिना कोई परेशानी, सब प्रकार के सुख का द्वार खुला हुआ दिखेगा। जब आप समझोगे कि महाराज का बताया हुआ 2 लोटा पानी हमको गंगा में नहाने का फायदा करा गया और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये उपाय इस अमावस्या से शुरू करो, हर अमावस्या को शाम को करो। जीवन में सफलता के लिए अनेक प्रकार के उपाय ढूंढने ही पड़ेंगे। हर जगह जहाँ चोट लगा मरहम लगाना ही पड़ेगा। मैंने आज आपको मुख्य मरहम दिया है, इसको लगा लो और इस चोट के, इस घाव के जो परेशानी है उसको सुखा के मुक्त हो जाओ सभी पीड़ा दुख से।